दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म 10th के मैथमेटिक्स में पाठ 81 है, लास्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7 में 3 को इक्वेशन है। वेरिएबल तो एक्स वाई दिया हुआ है सब जगह। संख्या में जो भी मतलब यहाँ ए संख्या होगा, 5 हो मान 6 हो 10 हो 20 हो, ए बी ये दोनों रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्या। सब हिसाब में जहाँ पर ए बी है ना, ये सब रियल नंबर्स है। वेरिएबल के नाम पर एक्स और वाई है। एक्स वाई का मान निकालना है। तो तीसरा देखो, 7 का तीसरा, एक्स बाय ए माइनस वाई बाय बी बराबर 0। समीकरण 1 इसको मानेंगे ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो लुप्तीकरण से बनाओगे तो कम जगह और कम समय में बनेगा। प्रतिस्थापन से ज़्यादा समय और ज़्यादा जगह चाहिए, तो इसीलिए लुप्तीकरण से ही इसको बनाया जाए। अब लुप्तीकरण में जैसे इस x को उड़ाना है, इस x को उड़ाना है, तो ब्रेन लगाओ। दो तरह का काम यहाँ हम लोग कर सकते हैं। इसको सोल्व कर लेंगे भिन्न जोड़ के रूप में। एक तरीका ये है, मान लो इसको भिन्न जोड़ के रूप में नहीं सोल्व करेंगे, तब क्या क्या कर सकते हैं। तो इसको बटा में लाओ। बटा में इसको जैसे x बटा a है, यहाँ x बटा a कैसे आएगा, ये ए एक्स है, लाना है x बटा a ताकि दोनों कट जाए। तो x बटा a लाने के लिए इसमें a से भाग देंगे। ये बी वाई है, बराबर के पहले a से भाग देंगे तो बराबर के आगे भी भाग देंगे। इससे होगा क्या, बटा भाग का मतलब बटा में a आएगा। जैसे ए एक्स बटा a प्लस बी वाई बटा a बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए। बराबर के पहले भी 1 बटा ए से गुना हो गया, आगे भी। इसमें होगा क्या, ये एक कट गया, तो अगली पंक्ति में सिर्फ x बचेगा, लाना है x बटा ए। नहीं आया। अगर मान लो हम लोग सिर्फ x रखे, ए से भाग दिए तो x हुआ। इसको एक, ये ए से इसको गुना कर दिया, इसको 1 बटा ए से। बात को समझो। समीकरण 1 में हम ए को उड़ाने जा रहे हैं, सिर्फ x रखना चाहते हैं। तो ए कब उड़ेगा, जब ऊपर में ए से गुना हो, मतलब बराबर के पहले ए से गुना कर देंगे और बराबर के आगे ए से गुना करेंगे। तो समीकरण 1 में ए से गुना करने पर समीकरण 1 हो गया x बटा ए माइनस वाई बटा बी बराबर 0। इसको a से गुना करेंगे, तो x को a से गुना करेंगे तो ए एक्स होगा बटा में a को y से, इसके नीचे 1 छिपा है तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले 1 को नीचे वाले से 1 से गुना करेंगे, सब यही सब रह जाएगा। a को y से गुना करेंगे ए वाई बटा बी, ए को 0 से गुना करेंगे 0, ए कट गया, इसीलिए x माइनस ए वाई बटा बी बराबर 0 होगा। ये समीकरण 3। अब समीकरण 2 में सिर्फ x को बताना है। ऊपर में a है, नीचे में 1 है, तो 1 बटा a से बराबर के पहले और बराबर के आगे गुना कर दो। यानी समीकरण 2 को 1 बटा a से ही गुना करेंगे, है ना। तो लिखेंगे अब समीकरण 2 को a से गुना करने पर, 2 है ना, 1 बटा a से, 1 बटा a से गुना करने पर
एक बटा ए से गुना करेंगे समीकरण 2 को, तो समीकरण 2 पहले लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये समीकरण है, गुना करना है एक बटा ए से, तो ये हो गया एक को ए एक्स से गुना करेंगे ए एक्स, ए यहाँ नीचे में एक है तो ए नीचे आ गया, प्लस बी वाई बटा ए होगा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए। इसको समझा? तो ए कट गया और कुछ नहीं कटेगा, तो ये हो गया एक्स प्लस बी वाई बटा ए बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए। इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब समीकरण 3 में और 4 में देखो, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, दोनों के पीछे प्लस है, कटेगा कब? जब एक के पीछे माइनस आएगा। इसका मतलब समीकरण 4 में से 3 घटाओ या 3 में से 4 घटाओ, दोनों स्थिति में ये एक्स कट जाएगा ना। तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर तीन हो गया तुमको एक्स माइनस ए वाई बटा बी बराबर 0। 4 हो गया एक्स प्लस बी वाई बटा ए बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये कट गया, ये हो गया माइनस ए वाई बटा बी माइनस बी वाई बटा ए बराबर 0 है। 0 लिखो न लिखो कोई अंतर नहीं पड़ता, यहाँ माइनस है तो पूरे में माइनस से गुना होगा, इसलिए इसको कोष्ठ में देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए। अब देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, इसका मतलब बराबर के पहले माइनस 1 से गुना कर दो, बराबर के आगे भी तब माइनस 1 से ही गुना करेंगे। तो इससे होगा क्या, जो माइनस वाला सब प्लस हो जाएगा। बराबर के पहले माइनस 1 से गुना करेंगे दोनों को, तो बड़ी कोष्ठ देंगे, 2 पद है तो माइनस ए वाई बटा बी और फिर माइनस बी वाई बटा ए, बड़ी कोष्ठ। ये माइनस पहले से है, माइनस 1 से गुना करेंगे तो बड़ी कोष्ठ, इतना लिखेंगे माइनस छोटी कोष्ठ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए, और माइनस माइनस प्लस 1 को इससे गुना करेंगे, इतना ही रहेगा, यानी ए वाई बटा बी हो गया, माइनस माइनस प्लस बी वाई बटा ए, माइनस माइनस प्लस 1 को इससे गुना करेंगे, इतना ही रह जाएगा, यानी आगे में बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए। इतना आया है ना। अब इसको हल करेंगे, ये हो गया ए वाई बटा बी प्लस बी वाई बटा ए बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे बोलो? y का मान निकालना है, तो देखो y ऊपर में है, कॉमन है, अगर y कॉमन निकाले तो y निकल गया तो बच गया a बटा b, होगा नहीं जी, प्लस ये y निकल गया है तो बच गया b बटा a बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए।
और y बराबर भिन्न जोड़ के रूप में इसको a को a से गुना करेंगे a स्क्वायर प्लस b को b से गुना करेंगे b स्क्वायर, नीचे वाला को नीचे वाला से गुना कर दो तो ab कितना होगा बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा a। अगर y को हम लोग रखें तो ये कोष्ट कहाँ जाएगा, बराबर के आगे बटा के नीचे आएगा ना, और y बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा a। अब फिर गुना में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोस है तो कोस बटा ए बी, यानी हूबहू इस कोस को बटा के नीचे लिख दिए हैं, ऐसा ही होता है। तो फिर ये हो गया ऊपर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा ये a कट जाएगा, कटेगा। अगर नहीं काटोगे तो मान लो रहने देते हैं, ये ध्यान से देखो a बटा b बटा c के रूप में है, तो 3 पद ऊपर नीचे रहता है, तो नीचे वाला ऊपर आ जाता है गुना में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये सबसे नीचे वाला यहाँ आ जाएगा ए बी। नीचे में बच गया तुमको ये, यानी a गुने a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, इतना होगा। गुने ए बी, इसको ठीक से समझा। ये कट गया, ए कट गया, कटेगा। अंत में y बराबर देखो तो सिर्फ b बच रहा है, इसीलिए y बराबर b। इसमें y का मान निकल गया, तो थोड़ा सा ब्रेन लगाओ तो समीकरण 1 में y का मान दे देते हैं b, तो b बटा b कट करके 1 हो जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक हो गया तुमको x बटा a माइनस y बटा b बराबर 0, और x बटा a माइनस y का मान b आया तो y की जगह b बाय b बराबर 0, कट करके 1 बटा 1 हुआ, तो x बटा a माइनस 1 बराबर 0, और x बटा a बराबर इधर जाएगा तो 1 होगा ना, y बराबर b आया है। तीसरा गुना करो तो इसलिए x बराबर a कान a, यानी x का मान a आया, y का मान b आया। आसान है ना। अतः x बराबर a तथा y बराबर b अंतर। समझ गया कैसे बनेगा? ये तीसरा बन गया है पाठ 81 में, पाठ 82 में चौथा और 5वां बतला देंगे।